Hello everyone, good morning to all of you. I'm Samiksha and welcome to all of you in SV Mun Dipakshi. And first of all, I want to wish all of you happy Obis Day. And I hope you all are fine and I'm also fine. So let us start today's chapter. And today's topic is what is transportation and what is transportation in animals and what is transportation in plants. बट इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि एनिमल्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है मोस्टली इन ह्यूमन बींग्स. तो और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट इज द ट्रांसपोर्टेशन अकर व्हाट इज द ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट एंड हाउ ट्रांसपोर्टेशन अकर इन प्लांट. लेट अस स्टार्ट. ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन. ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन. ट्रांसपोर्टेशन से आप क्या समझ रहे हैं? ट्रांसपोर्टेशन से आप क्या समझ रहे हैं? किसी भी चीज को ट्रांसपोर्ट करना है ना. ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन. ह्यूमन में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, किसके थ्रू होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है. ओके तो ह्यूमन में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो किसके थ्रू होता है? ब्लड के थ्रू होता है. किसके थ्रू होता है? ब्लड के थ्रू होता है ना. बाय ब्लड. ओके दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन ह्यूमन बींग्स, ब्लड्स. हमने न्यूट्रिएंट्स पढ़ा था, हमने उसके बाद आपको रेस्पिरेशन पढ़ा था. रेस्पिरेशन में भी हमने पढ़ा था न्यूट्रिएंट्स में हमने पढ़ा था कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको पूरे बॉडी में कौन ट्रांसपोर्ट करता है? किसके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है? ब्लड के थ्रू होता है ना. आफ्टर ऑब्जॉर्वेशन एंड आफ्टर डाइजेशन ऑल न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब बाय, पढ़ा था ना हमने स्मॉल इंटेस्टाइन में और लार्ज मतलब इंटेस्टाइन में कैसे न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्बेशन होता है. और आफ्टर एब्जॉर्बेशन ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑल न्यूट्रिएंट्स इन ऑल ओवर द बॉडी पार्ट्स, ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी पार्ट्स. ओके इज दिस क्लियर? तो ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो बॉडी में कैसे होता है, तो वो ब्लड के थ्रू होता है. हम इसके बारे में जानेंगे. तो आज हम जानेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन कैसे होता है. हम हार्ट के बारे में जानेंगे, ठीक है ना. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ब्लड के कंपोनेंट्स क्या हैं, है ना. व्हाट इज द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड्स? कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड. कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? डू यू नो एनीवन? कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड. पहला क्या होता है? प्लाज्मा. क्या होता है? प्लाज्मा. डू यू नो दैट व्हाट इज अ प्लाज्मा? हाँ, क्या करता है प्लाज्मा? क्या करता है? कोई जानता है? हाउ इज दिस कलर? इट इज येलो इन कलर, फ्लूइड लाइक. ओके क्या होता है? येलो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है. किसका? प्लाज्मा का. विच ट्रांसपोर्ट फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट मटेरियल. जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं, है ना, और CO2 होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और फूड मटेरियल्स होते हैं लाइक न्यूट्रिएंट्स, इन सब को ट्रांसपोर्ट करता है कौन? प्लाज्मा. विच इज प्रेजेंट इन ब्लड. विच इज द कंपोनेंट ऑफ ब्लड. प्लाज्मा क्या है? कंपोनेंट ऑफ ब्लड है जो कैरी करता है. इट इज येलो कलर. विच transport food, CO2 and waste material. ओके क्या करता है? फूड को, कार्बन डाइऑक्साइड को और वेस्ट प्रोडक्ट्स को
क्या करता है, मतलब और भी बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिनको क्या करता है, वो ट्रांसपोर्ट करता है ना। कौन? प्लाज्मा। उसके बाद क्या आता है? आरबीसी। आरबीसी, आरबीसी, आरबीसी क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स। आरबीसी क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स। इट कंटेन्स हीमोग्लोबिन। इट कंटेन्स हीमोग्लोबिन। ओके, क्या कंटेन करता है? क्या कंटेन करता है? हीमोग्लोबिन विच ट्रांसपोर्ट O2। आरबीसी क्या है? रेड ब्लड सेल्स। ओके, आरबीसी क्या है? रेड ब्लड सेल्स एंड इट कंटेन्स hemoglobin and which transport ऑक्सीजन। ओके, क्या ट्रांसपोर्ट करता है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। नो डैट? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। ओके, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। नेक्स्ट क्या है? प्लेटलेट्स। व्हाट इज प्लेटलेट्स? What is platelets? It helps in blood clotting. What is the function of platelets? It helps in blood clotting. क्या करता है? ब्लड क्लॉटिंग होने में हेल्प करता है। प्लेटलेट्स, it helps into ब्लड क्लॉटिंग। अब ध्यान दीजिएगा, ब्लड क्लॉटिंग क्या है? इसमें हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं इस वीडियोस में, है ना, कि मतलब जो आपका स्किन है कभी कट जाता है। आप देखते हो जब आपका हाथ कटता है तो उसमें क्या होता है? ब्लड बाहर आने लगता है ना। तो अगर वहाँ पे और देखो कि जब वो ऑक्सीजन के कंटेक्ट में आता है तो क्या होता है कि वो तुरंत जम जाता है। ब्लड क्या होते हैं? ब्लड सेल्स होते हैं, वो स्किन के ऊपर जम जाते हैं, जिसकी वजह से जो ब्लीडिंग होता है वो ब्लीडिंग होना बंद हो जाता है। अगर वो क्लॉटिंग नहीं हो, हाँ, तो क्लॉटिंग नहीं होगा। जब ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा तो क्या होगा? इट्स कंटिन्यूअसली ब्लीडिंग। हाँ, तो क्या कंटिन्यू ब्लीडिंग होगा, और जब ब्लीडिंग कंटिन्यू होगा तो यू नो डैट कि क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए प्लेटलेट्स क्या करता है कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। हाँ, एयर के कंटेक्ट आने पे वो क्या होता है? क्लॉटिंग कर देता है, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो मतलब सेल्स आना बंद हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है क्या? नेक्स्ट क्या है? हाँ, प्लेटलेट्स के बाद क्या आता है? कौन सा कंपोनेंट है बताइए? वाइट ब्लड सेल्स, WBC। हाँ, WBC ये भी क्या है? ब्लड का कंटेंट है, ब्लड कंपोनेंट्स है, सॉरी। तो ये क्या करता है आपको? जो WBC है वो क्या करता है? वाइट ब्लड सेल्स क्या करता है बताइए? इट फाइट्स अगेंस्ट हार्मफुल बैक्टीरिया, जर्म्स। ओके, जितने भी जर्म्स हैं, वायरस हैं या फिर हार्मफुल बैक्टीरिया हैं, उनके अगेंस्ट में फाइट करता है। हाँ, क्या करता है? WBC it fights against किसके अगेंस्ट फाइट करता है? किसके अगेंस्ट फाइट करता है? हार्मफुल बैक्टीरिया, यस, हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरसेस एंड जर्म्स। आप देखते हो कि जब WBC का जब मतलब काउंट कम हो जाता है, WBC ब्लड सेल्स भी कम हो जाता है, तो क्या होता है कि लोग बीमार पड़ने लगते हैं। लाइक फीवर हो गया, मतलब फीवर वगैरह होने लगेगा, बीमार पड़ने लगेंगे। तो ऐसे में क्या होता है कि जब हमें कोई बीमारी अटैक करता है तो WBC अगर हमारे में सही कंपोनेंट मतलब कि सही मात्रा में है, हाँ, तो वो क्या करेगा? हमारे बॉडी को
उस बीमारी से, उस वायरसेस से, उस बैक्टीरिया से जो हार्मफुल है उनके अगेंस्ट फाइट करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से हम वो क्या करता है, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। इसलिए वो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरसेस एंड जर्म्स, ताकि हम बीमार ना हो। ओके, तो ये क्या है, WBC करता है। ओके, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ WBC? इट फाइट्स अगेंस्ट हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरसेस एंड जर्म्स। हमने ये देख लिया। ओके, आपने देख लिया। अब हम बात करेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन क्या था। वी कैन आई कैन इरेज दिस, डू यू राइट? नहीं, आप लोग लिखते नहीं हो। अरे नहीं लिखते हो अभी, मतलब तो इसका स्क्रीनशॉट कर लिया करो, बाद में लिख लिया करो। ओके अभी ये है कि मतलब जब पढ़ा रही हूँ तो बातों पे ध्यान दिया कीजिए, स्क्रीनशॉट कर लिया कीजिए, है ना, और बाद में उसको नोट डाउन कर लिया कीजिए, या फिर पढ़ते रहिए और नोट डाउन करते रहिए, है ना। नोट डाउन कितना क्या होता है ना कि जब आप नोट डाउन करने लगोगे तो मैं जब समझा रही हूँ वो आपके पल्ले पड़ेगा नहीं, है ना। तो आप लोग ध्यान दीजिए और समझिए, जो भी कुछ बताया जा रहा है उस पर ध्यान दीजिए, बाद में आप अपना नोट्स बना लिया कीजिए। तो हम बात करेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। द हार्ट पंप्स द ब्लड थ्रू ब्लड वेसल्स। हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, किसके थ्रू? ब्लड वेसल्स के थ्रू। अब वो कैसे करता है, किसके थ्रू करता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। पहले हम क्या देखेंगे कि आर्टरीज क्या होता है और वेन क्या होता है। आर्टरी क्या होता है और वेन क्या होता है, क्योंकि जब आप आर्टरी और वेन को समझ पाओगे तब आप आगे मतलब पढ़ पाओगे, है ना। अब देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि व्हाट इज आर्टरीज एंड व्हाट इज वेन। ठीक है, दिखाई तो दे रहा है ना आप लोग को? हाँ ठीक है। तो आर्टरीज क्या होता है? आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरी क्या करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड करता है फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट्स, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। अब क्या पल्मोनरी आर्टरी क्या है, आर्टरी क्या है, वेन क्या है, पल्मोनरी वेन क्या है, वेना कावा वेन क्या है, अभी हम फिगर आउट करेंगे। तो बाय फिगर हम लोग इसको देखेंगे, डायग्राम बनाएंगे अभी हम, उसके थ्रू हम लोग स्टडी करेंगे उसके बारे में। पहले हम थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं तो आपको ईजी होगा, ठीक है ना। तो हम देखेंगे कि आर्टरीज क्या है। हमने बताया कि व्हाट इज आर्टरी, मतलब आर्टरी किसे कहते हैं, उसका फंक्शन क्या है, ये सारी चीज़ें आप थोड़ा सा मतलब जान लोगे, फिगर आउट कर लोगे, तो उसके बाद आपको डायग्राम समझने में ज़्यादा आसानी होगा, ठीक है ना। तो आर्टरीज क्या होता है? आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट्स, टू द ऑल बॉडी पार्ट्स एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी में एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होता है, कैरी नहीं करता है। बाकी सारे मतलब जो आर्टरीज हैं वो क्या करते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। कहाँ से? फ्रॉम हार्ट टू पल्मोनरी टू बॉडी पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, ओके, टू ऑल बॉडी पार्ट्स, बट एग्जैक्टली इट्स अगेंस्ट, ओके, मतलब बिल्कुल अपोजिट होता है। कहाँ पे? वेन में, ठीक है ना। वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब देखिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है? आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, ऑक्सीजनेटेड क्या है, डीऑक्सीजनेटेड क्या है। ऑक्सीजनेटेड मतलब कि जो आर्टरी होता है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करता है ना, ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करता है। तो जिसमें ऑक्सीजन हो वो क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एंड वेन क्या होता है? वेन क्या करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं है ना। तो ऑक्सीजन नहीं है तो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है ना। ऑक्सीजन नहीं है तो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड कैरी करता है कौन? वेन। That's why this is I can say that veins carry deoxygenated blood
फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू द हार्ट। समझ में आ रहा है? वो क्या, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, आर्टरी क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, वेन क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है ना। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ऑक्सीजन रिच ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। ओके, अब ये क्या करता है, आर्टरी क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है, लंग्स से बॉडी पार्ट्स में भेजता है। ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट्स। ओके, बट just opposite to in the case of vein carry deoxygenated blood from body parts to the heart। ओके, तो आप कह सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, arteries carry oxygenated blood। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स आप लिख सकते हो O2 रिच। ओके, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट्स, फ्रॉम हार्ट्स टू बॉडी पार्ट्स। ओके, फ्रॉम हार्ट्स टू बॉडी पार्ट, बट देयर इज द एक्सेप्शन, or found, and exception is what? Except pulmonary vein। Okay, except pulmonary arteries। Okay, except pulmonary arteries। Is this clear? But opposite, in the case of vein carries deoxygenated blood। Okay, deoxygenated blood, and what is the deoxygenated blood? This is CO2 rich blood। Okay, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड में। ऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीजन रिच ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड मतलब CO2 रिच ब्लड। इट मीन्स कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या कैरी होता है, CO2 रिच ब्लड कैरी होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है। इज दिस क्लियर? नाउ कम टू द पॉइंट, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड